क्या जेम्स गन सुपरमैन को चड्डी पहनाएंगे या नहीं पहनाएंगे, या फिर अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स का 2 पार्ट में आएगा? इन्हीं सबसे रिलेटेड कुछ कमाल के अपडेट्स हैं आज के नडी न्यूज में। तो एज ऑलवेज कुछ मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो चलो सबसे पहले डीसी और जेम्स गन की बात कर लेते हैं। पहले बता दूं कि मैंने ऑलरेडी डिटेल में एक वीडियो बनाकर सब कुछ कवर कर लिया है, तो आज के नडी न्यूज में सिर्फ वही होगा जो उस अनाउंसमेंट के बाद एक्स्ट्रा डिटेल्स निकल कर आए हैं। जहां सबसे पहले जेम्स गन ने उस अनाउंसमेंट के बाद कुछ 5 कॉमिक बुक शेयर किए हैं, जिसमें टॉम किंग का सुपरगर्ल, वुमेन ऑफ टुमारो, बैरन एलिस की द अथॉरिटी, ग्रांट मॉरिसन का बैटमैन और ऑल स्टार सुपरमैन, एंड इन द एंड एलन मूर का स्वैम्प थिंग। लेकिन उन्होंने क्लियरली ये भी मेंशन किया है कि इन कॉमिक्स की स्टोरी लाइंस को अडेप्ट नहीं किया जा रहा है, बल्कि इनका फील, लुक और टोन को अडेप्ट किया जा रहा है। मतलब हाँ, इन कॉमिक बुक से स्टोरी थोड़ी अलग होने वाली है। फिर सुपरमैन लेगेसी जो मूवी आने वाली है, उसको खुद जेम्स गन लिख भी रहे हैं, और कुछ रिपोर्ट्स की माने तो वही खुद डायरेक्ट भी करने वाले हैं। इस नए सुपरमैन के कास्टिंग को लेकर ये अपडेट है कि यहाँ जो सुपरमैन होने वाला है वो अराउंड 25 साल का होने वाला है। मतलब बहुत ही यंग सुपरमैन हमें यहाँ देखने को मिलेगा। और इसी कैरेक्टर से रिलेटेड उन्होंने ट्विटर पे एक पोलिंग करवाई थी, मतलब वोटिंग करवाई थी, जहाँ उन्होंने पूछा था कि सुपरमैन को चड्डी पहनानी चाहिए या नहीं, जिसपे 59.3% लोगों ने बोला कि हाँ चड्डी चाहिए, और 40.7% लोगों ने बोला कि नहीं चड्डी नहीं चाहिए। इसके बाद इन्हें फैंस से बैकलैश भी मिलने लगा कि इतना मेजर डिसीजन आखिर ये ट्विटर से क्यों ले रहे हैं, जिसपे उन्होंने रिप्लाई किया कि ये वोटिंग सिर्फ वो फन के लिए करवा रहे हैं, इससे उनका डिसीजन इंपैक्ट नहीं होने वाला। तो हाँ, आप लोग भी कमेंट में बताना कि चड्डी वाला सुपरमैन चाहिए या बिना चड्डी का सुपरमैन। फिर हाँ, आपने अगर मेरा ये वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि डीसी एल्सवर्ल्ड्स भी होने वाला है। मतलब जो डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट नहीं होगा, उन सोलो मूवीज को डीसी एल्सवर्ल्ड्स का पार्ट रखा जाएगा। तो इसमें जोकर का सीक्वल होने वाला है, सबको पता है, बैटमैन का पार्ट 2 आने वाला है, सबको पता है, लेकिन इसी के साथ एक सुपरमैन की मूवी भी आने वाली है। ये सुपरमैन की एक सेपरेट मूवी होगी जो सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट नहीं होगा, और इसमें एक ब्लैक सुपरमैन को एक्सप्लोर किया जाएगा। तो हाँ, ऑफिशियली अभी सुपरमैन के 2 मूवीज अनाउंस कर दिए गए हैं। एक तो डीसी यूनिवर्स का पार्ट होगा और एक डीसी एल्सवर्ल्ड्स का पार्ट होगा। देन आज जेम्स गन और पीटर सैफरन ने एक्वामैन के फ्यूचर पे बात की है कि जेसन मोमोआ ये रोल प्ले करेंगे या नहीं। इस पे उन्होंने क्लियरली रिस्पॉन्ड किया है कि उस फ्यूचर का डिसीजन अभी तक नहीं लिया गया है। मतलब एक्वामैन की 3rd मूवी आएगी या नहीं ये कंफर्म नहीं है, पर हाँ, उन्होंने ये कंफर्म जरूर कर दिया कि जेसन मोमोआ डीसी के यूनिवर्स में एक टाइम पे 2 कैरेक्टर तो नहीं प्ले करने वाले। मतलब हाँ, पहले जो खबर आई थी कि वही एक्वामैन भी होंगे और साथ ही लोबो का रोल भी प्ले करेंगे, तो यार ऐसा नहीं होने वाला। और हाँ, जेम्स गन ने अपने अनाउंसमेंट में ये भी बोला था कि फ्लैश की जो मूवी आने वाली है वो डीसी के फ्यूचर को रीसेट कर देगी, मतलब पूरे डीसी यूनिवर्स को रीसेट कर देगी। तो हाँ, इस पे भी उन्होंने कंफर्म किया है कि सब कुछ 100% रीसेट नहीं होने वाला, कुछ पुराने कैरेक्टर्स सेम एक्टर्स के साथ ही रहेंगे। और हाँ, एक मेजर अपडेट है डीसी में अनाउंस हुए स्वैम्प थिंग की मूवी पर, जहाँ लोगन मूवी के डायरेक्टर जेम्स मैनगोल्ड के साथ इस मूवी की डायरेक्शन को लेकर बात हो रही है। मतलब हो सकता है कि जेम्स मैनगोल्ड स्वैम्प थिंग की मूवी डायरेक्ट करें, और सही में ऐसा हुआ तो भाई ये बहुत बड़ी बात होगी। तो यार अभी से मैं क्या ही बोलूं, लेट्स सी डीसी का फ्यूचर कैसा रहता है। लेकिन फिर भी आपके जो भी रिएक्शंस हैं कमेंट में जरूर बता देना। चलो नेक्स्ट आते हैं सुपर बॉल पे। तो आपको पता ही होगा कि हर साल सुपर बॉल में बहुत सारे मूवीज के नए ट्रेलर्स आते हैं। तो इस साल भी सुपर बॉल 12 फरवरी को होने वाला है, और यहाँ बहुत सारे नए अनाउंसमेंट आने वाले हैं। 12 फरवरी मतलब हो सकता है कि इंडिया में 13 फरवरी को सुबह सुबह सारे ट्रेलर आ जाने चाहिए। इस बार मार्वल से रिलेटेड दी मार्वल्स का टीजर ट्रेलर आने वाला है, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 का एक टीवी स्पॉट आने वाला है, एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया का एक नया टीवी स्पॉट आने वाला है, और सीक्रेट इन्वेजन जो सीरीज आ रही है उसका एक ट्रेलर आने वाला है। डीसी की बात करें तो यहाँ बस एक ही ट्रेलर है जो कि फ्लैश की सोलो मूवी का होगा। इसके बाद शायद द लिटिल मरमेड, ट्रांसफॉर्मर्स, इन सब का टीवी स्पॉट होगा, साथ ही फास्ट एक्स का ट्रेलर भी, मतलब फास्ट एंड फ्यूरियस के 10th पार्ट का। तो हाँ, 12-13 फरवरी मेरे साथ जुड़ कर रहना, मैं फॉर श्योर सारे अपडेट्स एक साथ दूंगा, और जो भी सुपर हीरो मूवी से रिलेटेड ट्रेलर होंगे उसका ब्रेक डाउन भी कर दूंगा। देखो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इस बार सब्सक्राइब कर ही लेना। चलो नेक्स्ट आते हैं अपने फेवरेट सेक्शन छोटे मगर मेजर अपडेट्स पे, जहां सबसे पहले इनविंसिबल का सीजन 2। तो इनविंसिबल के सीजन 2 का अनाउंसमेंट तो लास्ट वीक ही हो गया था, लेकिन इस वीक जेफरी डी मॉर्गन ने ये फोटो अपने इंस्टाग्राम पे शेयर किया, जिससे कई लोग अज्यूम कर रहे हैं कि हो सकता है कि वो किसी कैरेक्टर को अपना वॉइस दें। वैसे आपको पता ही होगा कि कई लोग जेफरी डी मॉर्गन को इनविंसिबल की लाइव एक्शन मूवी में एज ओमनी मैन देखना चाहते हैं, तो इससे उन फैंस की एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ गई है। आपने अभी तक सीजन 1 देखा है या नहीं, कमेंट में जरूर बताना। देन एमसीयू मूवीज से इंस्पायर्ड कुछ कॉमिक बुक कवर्स रिलीज किए गए हैं ऑफिशियली, मैं जल्दी जल्दी पार कर दे रहा हूँ, आप लोग चाहो तो रोक कर देख लेना। देन यहीं पर मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से 2 नए कॉन्सेप्ट आर्ट रिलीज किए गए हैं जो कि बहुत ही शॉकिंग है। एक में आप मॉर्डो की डेथ देख सकते हो, एंड एक में वोंग की। आप समझ ही गए होंगे कि वो ऐसा मूवी में कभी दिखा ही नहीं सकते थे। देन ड्रैक्स पे आए तो डेव बटिस्टा ने कुछ डिटेल्स रिवील की हैं। उन्होंने एक बार फिर से ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है
कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 ड्रैक्स की लास्ट मूवी होने वाली है और उनके अकॉर्डिंग इस कैरेक्टर की एंडिंग बहुत ही अच्छी है और प्रॉपरली कंप्लीट हुई है। फिर उनसे कई बार पूछा गया कि क्या वो नए डीसीयू में बैटमैन के विलन बेन का रोल प्ले करेंगे या नहीं, जिसपे उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि वो डीसीयू में काम करने के लिए इंटरेस्टेड है, लेकिन अगर उनको मौका मिला तो वो कौन सा कैरेक्टर प्ले करेंगे ये वो बहुत सोच समझ कर चूज करेंगे। और रही बात बेन की, तो उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि वो बेन का रोल प्ले नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि फिजिकली बेन एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि उनके लिए इस एज में पॉसिबल नहीं है। बेसिकली उनका ये कहना है कि बेन के लिए जो उनका फिजिकल अपीयरेंस होना चाहिए अब वो मेंटेन नहीं कर सकते। देन केविन फाइगी से रिसेंटली डिज्नी प्लस सीरीज पे फैंस के जो मिक्स्ड रिएक्शन आए हैं उसके बारे में पूछा गया, जिसपे केविन ने बोला कि जो भी वो प्रोजेक्ट करते हैं उससे वो कुछ ना कुछ जरूर सीखते हैं और जिस मोमेंट पे वो सीखना छोड़ देंगे उनका बिजनेस बंद हो जाएगा। तो हाँ, मुझे लगता है कि फैंस का जो मिक्स्ड रिएक्शन आया है कुछ सीरीज को लेकर, कुछ मूवीज को लेकर, उस पे केविन फाइगी फॉर श्योर कोई ना कोई एक्शन जरूर लेंगे। देन वंडरमैन की जो डिज्नी प्लस सीरीज आने वाली है तो कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इसकी शूटिंग इसी साल मार्च के एंड में स्टार्ट हो जाएगी। फिर आपने फॉर श्योर हिट मंकी का सीरीज देखा ही होगा डिज्नी प्लस पे, तो इसको सीजन 2 के लिए रिन्यू कर दिया गया है, मतलब इसका सीजन 2 आ रहा है। लेकिन आज सीजन 2 में मार्वल का लोगो, मार्वल का नेम यूज नहीं किया जाएगा। डिज्नी प्लस की बात हो ही रही है तो याद आया कि वकांडा फॉरएवर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे अब अवेलेबल हो चुका है, तो जिन्होंने भी मूवी हॉल में जाकर नहीं देखी थी अब बिंदास फोन पे टीवी पे एंजॉय कर सकते हो। देन पेनीवर्थ की जो एक सीरीज आती है उसको अब ऑफिशियली सीजन 3 के बाद कैंसिल कर दिया गया है। देन ब्लैक विडो की मूवी से नताशा की एक अनयूज्ड कॉन्सेप्ट आर्ट भी रिवील किया गया। एंड यहीं पर सबसे एक मेजर न्यूज है द बॉयज की सीजन 4 से। तो खुद एरिक क्रिप्के ने द बॉयज की सीजन 4 के एपिसोड 8 का, मतलब सीजन 4 के फिनाले का टाइटल रिवील कर दिया है, जो कि है असैसिनेशन रन। मतलब हाँ, फिर से असैसिनेशन है तो समझ सकते हो आर रेटिंग होने वाली है, और वैसे भी देखो तो असैसिनेशन में 2 बार एस भी आता है। तो यार ये थे छोटे मगर मेजर अपडेट्स। अब आते हैं एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमैनिया पे। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ तीनों लीड कैरेक्टर के कॉस्ट्यूम का एक क्लियर लुक मिलता है, जिसमें आप एंटमैन, वास्प और कैंग को देख सकते हो। देन रिसेंटली इसका रेड कार्पेट प्रीमियर हुआ था, उससे भी बहुत सारे फोटोज निकल कर आए हैं, और रेड कार्पेट के प्रीमियर वाले दिन ही इसके डायरेक्टर पीटन रीड ने कई लोगों को इंटरव्यू भी दिया है। समझ रहे हो आप समझ रहे हो। चलो अब इन द एंड आते हैं अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स पे। तो कुछ ऐसे मेजर रिपोर्ट्स आए हैं जिसके अकॉर्डिंग अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स अब 2 पार्ट में रिलीज किया जाएगा, मतलब अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आपको याद हो तो ऐसे ही पहले कुछ इन्फिनिटी वॉर्स के साथ हुआ था, जहां इन्फिनिटी वॉर पार्ट 1 और पार्ट 2 आने वाला था, जहां पहले तो अनाउंस किया गया था कि इन्फिनिटी वॉर सिर्फ एक मूवी होगी, फिर बाद में रिवील हुआ कि इन्फिनिटी वॉर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आएगा, और देन बाद में पार्ट 2 का नाम चेंज करके एंड गेम कर दिया गया। तो वैसे ही कुछ अब सीक्रेट वॉर्स के साथ भी होता हुआ लग रहा है। और भाई देखो, ऐसा होना ऑब्वियस भी है, क्योंकि इतने सारे कैरेक्टर्स को एक साथ दिखाना, वो भी एक मूवी में, इम्पॉसिबल है। इसके लिए 2 मूवी तो मांगता ही है। तो यार ये थे इस वीक के अपडेट्स। होप सो कि आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होगे। इफ हाँ तो लाइक एंड शेयर कर देना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके जाना। थॉर का कैरेक्टर डेवलपमेंट एमसीयू में कैसे खराब हुआ ये जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें, और डीसी के न्यू स्लेट का अनाउंसमेंट अच्छे से समझने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।